हेलो दोस्तों, आइए एक बार फिर चलते हैं। तो कल हमारी वीडियो जहाँ छूट गई थी उससे आगे चलते हैं। किन्हीं कारणों से कल वीडियो बंद हो गई थी। जुड़िए हमारे साथ। आइए आज हम कुछ अच्छा पढ़ते हैं। कल हम लोग वही भिन्न को पहचानना सीख रहे थे कि कौन सी भिन्न छोटी होती है और कौन सी भिन्न बड़ी होती है, ठीक ना। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको आ गया होगा। आगे देखिए, थोड़ा सा उसी पे बात कर लेते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे आरोही क्रम, अवरोही क्रम, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग पढ़ेंगे। तो देखिए, आरोही क्रम और अवरोही क्रम से शुरू करते हैं, ठीक ना। तो आरोही क्रम, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, अवरोही क्रम आज ये बिल्कुल आ जाएगा, टेंशन ना लीजिए इसका, ठीक ना। देखिए, समझने सिर्फ और सिर्फ समझिए, ध्यान से देखिए और समझिए क्या बोल रहे हैं। देखिए, अवरोही क्रम में कितने अंक हैं? 1 2 3 4, 4 अंक है। कितने अंक है? 4 अंक। और आरोही क्रम में 1 2 3, कितने अंक है? 3 अंक है। कितने अंक है? 3 अंक है ना। तो जब कभी भी हमें संख्या दिया रहेगा अवरोही क्रम में लिखने के लिए, तो सबसे पहले कौन लिखेंगे? सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी लिखेंगे। और जब हमें आरोही क्रम में कितने अंक है? 3 अंक, मतलब छोटी संख्या। तो जब हमें आरोही क्रम दिया रहेगा लिखने के लिए, तो सबसे पहले हम उसमें सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, ऐसे ही लिखेंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल करके देखते हैं ना, एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, तब समझ में आएगा। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल जैसे हम ले लिए, कुछ भी ले लिए, 77 08 5 45 58, ठीक ना। हम ले लिए एग्जाम्पल, और इसको हम बोल दिए आरोही क्रम में लिखो। किस क्रम में लिखो? आरोही क्रम में लिखो। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए हम देख रहे हैं कि आरोही में कितने अंक होते हैं? 3 अंक होते हैं। 3 अंक मतलब छोटी। अब सबसे पहले कौन सी संख्या लिखेंगे? सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है? सबसे छोटी संख्या इसमें 5 है। 5 के बाद क्या है? 08, मतलब 8 है, ठीक ना। 8 के बाद क्या है? 45 है। क्या है? 45 है। 45 के बाद क्या है? 58 है। 58 के बाद क्या है? 78 है। या तो हमारी कौन सी क्रम में हो गई? आरोही क्रम। कौन सी क्रम? आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। कौन से क्रम? बढ़ते क्रम में। कौन से क्रम में? बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब देखिए, छोटी से बड़ी, बड़ी फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर सबसे बड़े, बढ़ते क्रम में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? ये हमारी हो गई बढ़ते क्रम में। लेकिन जब हम बात करेंगे अवरोही की, इसकी बात करेंगे अवरोही की, और हमें दे दिया कि इसी संख्या को अवरोही क्रम में लिखो। किस क्रम में लिखो? अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में आप देखेंगे, अवरोही क्रम मतलब 4 अंक। 4 अंक मतलब सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ठीक ना। देखिए, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें? सबसे बड़ी संख्या है 78। 78 के बाद क्या है? 58। 78 हो गई, 58 हो गई। उसके बाद क्या है? उसके बाद है 45। 45 के बाद क्या है? 08। 08 के बाद क्या है? 5। या कौन सा क्रम हो गया? अवरोही क्रम हो गया। कौन सा क्रम हो गया? अवरोही क्रम हो गया। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम। कौन से क्रम? घटते क्रम। देखिए, घटते क्रम मतलब पहले बड़ा था, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, है ना। घट रहा है कि नहीं घट रहा है? तो अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, ठीक ना। एक तरीका ये याद हो गया करने का। दूसरी तरीका देखिए, जब आप बोलेंगे आरोही, कौन सा? आरोही। बोलने से लग रहा है कि नहीं? आरोही मतलब आने वाली संख्या। आरोही मतलब आने वाली संख्या, जो संख्याएं उस संख्या के बाद आएगी वही ना आरोही। जैसे हम बोले एक के बाद क्या आता है? 2। 2 उससे बड़ा है कि नहीं है? तो ऐसे ही संख्या, आने वाली संख्या जो उससे बड़ी संख्या आने वाली है उस लाइन में, वही क्या हो जाएगा? आरोही क्रम हो जाएगा, ठीक ना। आगे देखिए, उम्मीद कर रहे हैं आपको आया होगा। बस आगे देखो, आरोही अवरोही पहचानना जान गए हम लोग। लेकिन अब क्या है? भिन्न का आरोही और अवरोही कैसे पहचानेंगे? जैसे कोई संख्या भिन्न में दे दी, ठीक ना, भिन्न में दे दिया, जैसे दे दिया 2/3, ठीक, 4/5 या 6 या ले लो 6 दे दिया, ठीक ना। कि बोला, क्या बोल दिया? बोला इसमें इसका क्या करिए? आरोही और अवरोही क्रम करिए। क्या करिए? आरोही और अवरोही,
अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, ठीक है। तो आरोही और अवरोही क्रम में निकालने के लिए हमको दे दिया, तो हम क्या करेंगे, भिन्न भिन्न में पहले पता करेंगे कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, ठीक है ना, तभी तो हम आरोही और अवरोही क्रम निकालना सीखेंगे। तो देखिए संख्या क्या है हमारी, संख्या हमारी है 1/2, ठीक ना, 4/5 और 6/6। तो पहले हम संख्याओं का क्या करेंगे, लासा ले लेंगे, लासा ले लेंगे तो सभी संख्याओं का लासा ले लेंगे। कैसे, देखिए 2, 5 और 6, है ना। लासा निकालने का बेहतरीन तरीका है हमारे पास, कल हम आपको शेयर करेंगे आपके साथ। देखिए जब कभी भी किसी चीज का लासा निकाला जाता है तो उसकी जो सबसे बड़ी संख्या है, क्या वो दोनों संख्याएं उस संख्या को काट रही है, नहीं काट रही है, तो वो बड़ी संख्या का क्या करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 6 दूनी 12। अब क्या उस संख्या को ये दोनों संख्याएं काट रही हैं, अभी भी नहीं काट रही हैं, तो उसी बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ते चले जाएंगे। 6 दूनी 12, 18। क्या 18 को काटेगा, नहीं काटेगा। 24, 6 25 30। अब देखिए 6 के पहाड़ा, 6 बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ते चले, बाकी सभी संख्याओं को देखें, जिस संख्या को सभी संख्याएं मतलब तीनों संख्याएं बची हुई संख्याएं काट देती है, वही संख्या उसका क्या हो जाता है, लासा हो जाता है। देखिए क्या 5 12 को काटेगा, बिल्कुल नहीं काटेगा। तो इसका मतलब जब यही नहीं काट रहा है तो लासा होगा ही नहीं, ठीक ना। 2 तो काट देगा लेकिन 5 नहीं काटेगा। 30, देखिए यहाँ पे 30 पे ए भी 5 भी काट दे रहा है और 2 भी काट दे रहा है और 6 से भी कट जा रही है। इसका मतलब इस संख्या का लासा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बाकी देखिए अब क्या करते हैं, इससे इसमें भाग देते हैं, ठीक है ना। इससे इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। इसका ऊपर ले जाकर गुणा कर देते हैं तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। अब इस सेम सिचुएशन यही करते हैं कि 5 से 30 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। और 6 का जब ऊपर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। फिर 6 से जब इसमें भाग देंगे तो 6 25 30, 5 आएगा। अब 5 का जब ऊपर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 6 30 आएगा, आएगा ना। देखिए तो हमें संख्या क्या प्राप्त होगी, हमें संख्या प्राप्त होगी 15/30, ठीक ना, 24/30, हर समान करनी है, इसको बोलते हैं हर समान करना, और 30/30। तो अब बता सकते हैं कि इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है, तो इसमें से बोलेंगे कि ये संख्या बड़ी है, तो इसका मतलब ए उससे बड़ी है, फिर उसके बाद ए है, फिर उसके बाद कौन सी है, ए वाली संख्या। तो संख्या को हमें किस क्रम में लिखना है, आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है, ठीक ना। देखिए कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। तो आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। तो जब आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है तो आरोही क्रम मतलब हम बोले कि इसमें 3 अंक है ना, और इसमें कितना 4 अंक है, तो मतलब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कौन है, 15/30 है। इसके बाद इससे बड़ी संख्या कौन है, 24/30 है। इसके बाद इससे बड़ी संख्या कौन है, 30/30 है कि नहीं है। अब देखिए अवरोही, अवरोही अवरोही मतलब 4 अंक, मतलब सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखेंगे, ठीक ना। ये तो हुई आरोही क्रम। अब अवरोही क्रम के लिए क्या करेंगे, अवरोही क्रम के लिए इसी संख्या को लिख देंगे, 30 हो गई, ठीक ना। इससे देखिए अब यह संख्या क्या होगी, इससे छोटी हो गई, है ना, हुई कि नहीं हुई, तो इससे छोटी हो गई 24/30 हो गई। फिर इससे छोटी कौन सी हो गई, 15/30 हो गई। ये हमारा हो गया आरोही और अवरोही क्रम हो गया, ठीक ना। देखिए ध्यान दीजिए, चलिए आगे देखते हैं। आइए और आगे देखते हैं। भिन्न, जैसे हमें ऋणात्मक में दे दिया, किसमें दे दिया मान, ऋणात्मक में। जैसे हम आपसे पूछ दिए -2, ठीक, -5, -4 और -8 -8 सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, सबसे बड़ी कौन सी संख्या और सबसे छोटी संख्या कौन है। हम बोल दिए इसका क्या लिखो, इसका आरोही और अवरोही क्रम निकालो। कौन सा क्रम निकालिए, आरोही और अवरोही क्रम निकालिए। देखिए आरोही, आरोही और अवरोही क्रम, आरोही और अवरोही क्रम, आरोही और अवरोही क्रम निकालिए। तो क्या करेंगे आप जानते हैं, देखिए जैसे संख्या रेखा पर तो ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, यहाँ पे 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। इधर -1, -2, -3, -4 होता है, ठीक ना। तो प्लस वाली से हमेशा छोटी होती है माइनस वाली, ये तो सभी लोग जानते हैं, ठीक ना। लेकिन अगर हम आपको बोले इसको लिखिए अवरोही, अवरोही मतलब 3 अंक, 3 अंक मतलब सबसे छोटी संख्या, आरोही मतलब 4 अंक, 4 अंक मतलब सबसे बड़ी संख्या, ठीक ना।
तो देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, आपको हम बोल दिए कि आप -2 में रहना चाहते हैं या -8 में रहना चाहते हैं। जैसे आप किसी से समझिए, बात को समझिए जो हम बोलना चाह रहे हैं। देखिए हम बोले कि हम आपको -2 रुपया कर दें या -8 रुपया कर दें, मतलब समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं कि जब हम आपसे क्या लिए, आपके ऊपर लोन देना चाहते हैं तो आपको -2 दे देंगे कि -8 दे देंगे, आप किसमें खुश रहेंगे? आप बोलेंगे कि -2 ही ठीक है, ठीक ना। हम बोले आपको हमें पैसा देना है, 8 रुपया देंगे कि 2 रुपया, तो आप बोलेंगे 2 रुपया ठीक है, तो 2 रुपया देंगे, ठीक ना। तो 2 रुपया देंगे, 8 रुपया क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि ये माइनस है, मतलब हमें और ज्यादा देना पड़ रहा है, 6 रुपया और ज्यादा देना पड़ रहा है, इसलिए आप 8 नहीं देंगे, हमें कितना देंगे? 2 ही देंगे। तो माइनस में जो संख्याएं जितनी बड़ी होती है और इतनी ही छोटी होती है, ठीक ना। तो अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कौन है इसमें? तो आप बोलेंगे -8 है, फिर -5 है, फिर क्या है? -4 है, फिर क्या है? -2 है, ठीक ना। लेकिन जब हम बोल देंगे अवरोही क्रम में लिखने के लिए, किस क्रम में? अवरोही क्रम में। ध्यान दीजिए, जब हम बोल दिए आपको अवरोही क्रम में लिखिए, तो अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? -2 है, फिर -4 है, फिर -5 है, फिर -8 है ना। -8 ये क्या है? अवरोही क्रम हो गई, ठीक ना। सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर सबसे छोटी, ठीक। समझ में आया? आगे देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं ना। भिन्न का जोड़ घटाना पढ़ लेते हैं। भिन्नों का जोड़, भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़ सीख गए, घटाना सीख जाएंगे, गुणा सीख गए तो भाग सीख जाएंगे। भिन्न का जोड़ देखिए, जैसे हमें दे दिया 2/3 प्लस 4/5 दे दिया। अब हम कैसे करेंगे? इसका करने का कई तरीका होता है, कुछ लोग डायरेक्ट ही कर देते हैं। देखिए पहले हम हर को क्या करेंगे? हर का लासा लेंगे। तो हर का लासा लेंगे किस तरीके से? देखिए हर का लासा लेंगे तो 5 3 का लासा लेना है। किसका लासा लेना है? 5 3 या 3 5 का लासा लेना है। हम आपको बताए थे लासा के लिए बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे, सभी संख्याएं उसको काट देंगी तो इसका क्या हो जाएगा? लासा हो जाएगा। 5 दूनी 10, या 3 काट रही है? नहीं काट रही है तो नहीं होगा। 5 तिहाई 15, 3 काट रही है? बिल्कुल काट रही है, तो इसका लासा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? ऐसे भी निकाल सकते हैं, दोनों संख्याएं देखिए 5 तिहाई 15 निकल जाएगा। आगे देखिए, इस संख्या से इसमें क्या करते हैं? भाग देते हैं। क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो 3 5 जो आएगा, ठीक ना, जो हमें प्राप्त होता है उसका क्या करते हैं? ऊपर ले जाकर गुना कर देते हैं। तो 5 देखिए 3 5 5 आया, 5 दूनी कितना हो गया? 10 हो गया। बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। सेम सिचुएशन इधर भी करते हैं। 5 से इसमें क्या करेंगे? भाग देंगे। तो कितना आएगा? 5 तिहाई कितना प्राप्त हुआ? 3 प्राप्त हुआ। 3 को ऊपर ले जाकर क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो 4 तिहाई कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। इस संख्या को क्या कर लेंगे? आपस में जोड़ लेंगे। जब जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 22/15 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब देखिए 22/15 आ गया, ठीक। क्या संख्या कट रही है? नहीं कट रही है। तो अक्सर मान हम संयुक्त रूप में कब लिखते हैं? जब हमारा सवाल संयुक्त रूप में दिया रहेगा तो हमें मान को किस रूप में लिखना रहेगा? संयुक्त रूप में लिखना रहेगा। दशमलव में दिया रहेगा सवाल तो दशमलव में मान को लिखना रहेगा। जिस रूप में दिया रहता है सवाल, क्वेश्चन जिस रूप में दिया रहता है, आंसर को उसी रूप में लिखते हैं, ठीक ना। काफी आसान है समझना। आगे देखिए, आगे देखिए, भिन्न का घटाना आपको समझा दे। एक घटाना, अब यहाँ जोड़ हो गया, यहाँ पे क्या सिखा दे? घटाना। जब सरलीकरण हम लोग हल करेंगे उसके अंदर, अभी तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, सरलीकरण हल करेंगे ना तो उसमें कई प्रकार के भिन्न, मतलब लगातार ये नहीं कि दो ही अंक रहेगा, कई प्रकार के अंक रहेंगे, उसको हल करेंगे, ठीक ना। तो अभी बेसिक चीज है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए इस पे, ठीक ना। उसके बाद हम जब भिन्न का बड़ा सवाल हल करेंगे, सरलीकरण पे आएंगे तो फिर आएगा मजा लगाने का, ठीक ना। घटाना में देख लीजिए, जैसे हम बोले 5/8 है, ठीक। यहाँ देखिए, यहाँ पे घटाना करना है हम लोगों को। यहाँ हम दे दिए 4/3 दे दिए, कितना दे दिए? 3 दे दिए। अब बोले इसका हल कीजिए, इसको सरल कीजिए, तो आप बोलेंगे 8 और 3 का लासा लेंगे। 8 और 3 का लासा लेंगे तो कितना हो जाएगा? ऐसे तो 8 3 24 हो जाएगा, लेकिन
इस तरीके से हमें निकालना भी तो सीखना है। तो हम 8 का क्या करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 दूनी 16, क्या 3 काट रहा है, नहीं काट रहा है, इसका मतलब लासा 16 नहीं होगा। 8 त्रिक 24, 24 को क्या 3 काट रहा है, बिल्कुल काट रहा है, ठीक ना। विभाजकता हम आपको पढ़ाने वाले हैं, जल्दी क्लास लाएंगे विभाजकता का, कि 2 से विभाजित होने वाली संख्या, 3 से विभाजित होने वाली संख्या, 4 से विभाजित होने वाली संख्या, एक दिन का क्लास रखेंगे और सब उसमें कर दिया जाएगा। देखिए तो 3 भी काट रही है, 8 भी काट रही है, बिल्कुल काट रही है, तो इसका क्या हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। सेम सिचुएशन जो हम जोड़ में करते हैं वही घटाना में करेंगे, इससे इसमें क्या देंगे, भाग देंगे, तो कितना प्राप्त होगा बाबू, 3 प्राप्त होगा। 3 को ऊपर ले जाकर लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा, माइनस कर देंगे। इधर देखिए 3 से, किससे, 3 से हम 24 में भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा, भाग दिए 8 प्राप्त हुआ, ठीक ना। तो 8 का जब ऊपर ले जाकर गुणा करेंगे तो 8 चौक कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा। तो हमारे पास आया कितना आया, देखिए 7 5 12 और 1 17 और बट्टे कितना 24 आया कि नहीं आया। क्या आप बता सकते हैं ये कौन सी भिन्न है, बिल्कुल बता सकते हैं, हम भिन्न आपको पढ़ाए हैं। तो एक कौन सी भिन्न हो गई बताइए, ये उचित भिन्न है। कौन सी भिन्न है, उचित भिन्न। उचित भिन्न क्यों है, क्योंकि छोटा वाला कहाँ है, ऊपर है ना। लेकिन अगर यही बड़ा वाला ऊपर हो जाता तो कौन सी भिन्न हो जाती, अनुचित भिन्न हो जाती। विशेष ध्यान रखिए थोड़ा सा, ठीक ना। और मैथ को एकदम मस्ती के साथ पढ़िए, आराम से पढ़िए, आपको 0 से 0 तक का सफर कराएंगे हम, सिर्फ जुड़े रहिए। ऐसे लगता है भिन्न का घटाना बेहद ही आसान है। एक दिन लाएंगे हम लासा और मासा की क्लास बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग लासा और मासा निकालना जान जाएंगे, ठीक ना। सभी सवाल किया जाएगा, ऐसा कोई सवाल नहीं रहेगा, रेखा गणित, बीज गणित, अंक गणित, तीनों प्रकार के गणित को हम लोग हल करेंगे यहीं पे। बेसिक कॉन्सेप्ट हल करने के बाद हम लोग किताबों से सवाल को हल करना सीखेंगे। आइए भिन्न का गुणा सीखते हैं। क्या सीखते हैं, गुणा सीखते हैं, गुणा, भिन्न का गुणा। ये भिन्न खत्म हो जाने के बाद हम आप लोगों को लाएंगे विभाजकता। एक दिन आप लोगों को हम पूरा विभाजकता पढ़ा देंगे कि कटने वाली संख्या, ठीक ना। 10 11 18 तक पढ़ा देंगे, आपको आ जाएगा, उतने से काम चल जाएगा। अभी फिर क्लास जब चालू होगी तो और आगे की संख्याएं पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। देखिए आ जाइए, भिन्न का गुणा कैसे किया जाता है। जैसे हमने दे दिया 5/4, ठीक, गुणे 3/2 दे दिया। तो भिन्न का गुणा किस प्रकार से किया जाता है, भिन्न का गुणा करने के लिए अंश अंश का गुणा कर देते हैं, हर का गुणा करके हर में लिख देते हैं, ऊपर का गुणा करके ऊपर लिख देते हैं, 5 या 15, नीचे का गुणा करके नीचे लिख देते हैं, बस यही हो गया। कितना सिंपल है गुणा, है ना, बस यही हो गया। आगे देखिए, कुछ बच्चे होते हैं ना जो ऐसे गुणा करते हैं, 4 गुणे, यहाँ पे मान लीजिए दे दिया 8 दे दिया, कितना दे दिया 8/2 दे दिया। तो भिन्न ऐसे कटती है, कभी कभी देखिए भिन्न ऐसे लिखी हो ना तो इसको ऐसे काट सकते हैं। जैसे 2 हो गया यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 4 एक कम कर दीजिए, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, हमारे पास बचा क्या 5/1 गुणे 2/2। अब देखिए 2/2 बचा तो ये ऊपर नीचे कट सकता है ना, ऊपर नीचे क्या हो सकता है, कट सकता है, ठीक। तो 1/1 आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा 5/1 और गुणे कितना 1/1 बराबर, ऊपर का गुणा करके ऊपर लिख देंगे, नीचे का गुणा करके नीचे लिख देंगे। तो हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी को लिख सकते हैं 5। देखिए इसी सवाल को, ठीक ना बाबू, इसी सवाल को हम जब दूसरे किताब से करेंगे, बिना काटे पीटे करेंगे, तब भी हमारा आंसर उतना ही आएगा। देख लीजिए कैसे, जैसे हमारा है 5/4, ठीक है ना, गुणे 8/2 है कि नहीं है। तो इसका जब गुणा करेंगे तो 8/5 40 आएगा कि नहीं आएगा, 4 दूनी कितना आएगा 8 आएगा। देखिए अब ये 8 से कट रहा है, 8/40, 5/1 आया कि नहीं आया। तो इसी को हम लिख सकते हैं 5, ठीक ना, आंसर हो गया। कैलकुलेशन से बचने के लिए हम यहीं पे क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं, ठीक ना। आपको ना काटना हो तो आप इसको यहाँ तक कर सकते हैं, ठीक। यही है कि काट देंगे तो कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी, नहीं काटेंगे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी, काटने में बड़ी समस्या हो जाएगी। काटना हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, 2 दिन बाद क्लास लेंगे और विभाजकता का क्लास लेंगे, ठीक। बाकी सब बेसिक का क्लास चलेगा धीरे धीरे। देखिए आइए हम लोग भाग सीख लेते हैं, ठीक ना, भाग सीख लेते हैं। देखिए भाग, भिन्न का भाग, भिन्न का भाग सीख लीजिए।
भिन्न का भाग कैसे लगता है, जैसे दे दिया 2/3 भागे 4/5 दे दिया, ठीक ना, ऐसे ही दे दिया तो भाग बदल के गुणा में हो जाता है। इतना बेसिक तो आप लोग जानते ही हैं। देखिए तो हम इसको लिखेंगे 2/3, ये भाग है, पलट जाएगा तो किसमें हो जाएगा, गुणा में। जब ये भाग पलटा तो ये भी पलटेगा, ये कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, है ना। देखिए तिर्यक काट रहा है तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचा कितना 1/3 गुणे 5/2 बचा ना, तो इसका गुणा कर देंगे 5/6। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ तक हो गया, समझे कि नहीं समझे। देखिए कितनी भी बड़ी भिन्न मिल जाए, ठीक ना, एक दिन सरलीकरण बनाएंगे 2 और 5 का नियम। देखिए आगे देखिए और 1-2 सवाल देख लीजिए। देखिए जैसे दे दिया 17/28, ठीक ना, गुणे यहाँ दे दिया 4/34 दे दिया, कितना दे दिया 34 दे दिया। आप देख सकते हैं इसको करने के लिए क्या करेंगे, इसको करने के लिए या तो आप इसका गुणा करके लिखिए, कैलकुलेशन करिए, तब तो बहुत बड़ा हो जाएगा, काटने पीटने में समस्याएं हो जाएंगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये संख्या यहीं पे कट रही है कि नहीं कट रही है। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 4 एकम 4, 4 सते 28, तो यहीं पे काट लीजिए, काटने से हल्का हो जाता है, ठीक ना। 7 हो गया गुणे 1/2 हो गया, ऊपर ऊपर का गुणा करके ऊपर लिख देते हैं, नीचे नीचे का गुणा करके नीचे लिख देते हैं। 7 दूनी 14, एक ही आ गया हमारा आंसर हो गया। ये भिन्न कौन सी है पूछ सकता है, कौन सी भिन्न है, तो उचित भिन्न है। कौन सी भिन्न है बाबू, उचित भिन्न है, ठीक ना, बिल्कुल आया समझ में। चलिए तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ। हमें उम्मीद कर रहे हैं कि भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग आपको हल्का सा छोटा सा समझ में आ गया। बाकी और पहाड़ जैसा तो हम पहाड़ जैसा फिर करेंगे, आएंगे जब सरलीकरण पे, उस पे हम बहुत बेहतरीन तरीके से आपको भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग पूरा एकदम बोर्ड की इतना बड़ा बड़ा कराएंगे। टेंशन ना लीजिए आप लोग, ठीक ना, सिर्फ जुड़े रहिए हमसे, ठीक। और आगे देखिए, चलिए ठीक है, आज का सेशन हम लोग समाप्त करते हैं यहीं पे, ठीक ना, धन्यवाद।